अक्सर ऐसा महसूस किया जाता रहा है कि देश में ई शासन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ खास करने की जरूरत है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों और नौकरी के अवसरों को शामिल करने वाले समावेशी विकास को बढ़ावा देता हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से पूरे इकोसिस्टम को बदलने के लिए और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया। आज डिजिटल इंडिया देश की तरक्की को एक नई उड़ान दे रहा है। इसी में भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप को 30 सितंबर 2016 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। मुझे याद है कि 4 साल पहले जब भीम ऐप लॉन्च किया गया था, तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकांश बिजनेस ट्रांजैक्शन नोट और सिक्कों के बजाय डिजिटली होंगे। तब मैंने ये भी कहा था कि इस बदलाव से सबसे अधिक गरीबों, वंचितों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवासियों का सशक्तिकरण होगा, वो एम्पावर होंगे। आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं। हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम एक पेमेंट ऐप है जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित लेन देन करता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित भीम की कल्पना और लॉन्च को राष्ट्रीय और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में वित्तीय समावेश लाने के लिए किया गया था। आसान शब्दों में समझें तो यूपीआई एक इंटरबैंक फंड ट्रांसफर की सुविधा है, जिसके जरिए स्मार्टफोन पर फोन नंबर और वर्चुअल आईडी की मदद से पेमेंट की जा सकती है। यह इंटरनेट बैंक फंड ट्रांसफर के मैकेनिज्म पर बेस्ड है। एनपीसीआई के द्वारा इस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। यूजर्स यूपीआई से चंद मिनटों में ही घर बैठे ही पेमेंट के साथ मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार भीम यूपीआई भारत की प्रगति के सबसे उज्जवल पड़ावों में से एक है। पिछले 5 वर्षों में 100 मिलियन से अधिक यूपीआई क्यूआर बनाए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भीम यूपीआई ने 41 लाख करोड़ रुपए के 22 अरब ट्रांजैक्शन को पूरा करने में योगदान किया है। यूपीआई का फायदा ये हुआ कि डिजिटल लेन देन शहर से लेकर गाँव तक में खूब बढ़ा। आज बेईमानों और बिचौलियों को पारदर्शी व्यवस्था ने रिप्लेस कर दिया है। भीम यूपीआई की सफलता और लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब यह देश के बाहर भी यूज किया जा रहा है। जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम यूपीआई को भूटान में भी लॉन्च किया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भीम यूपीआई को लॉन्च करने के लिए भूटान से बेहतर देश कोई नहीं हो सकता। इससे भारतीय पर्यटकों को कैशलेस ट्रांजैक्शन में मदद मिलेगी। यही नहीं, इससे भारतीय कारोबारियों को भी सीधा फायदा मिलेगा। घर बैठे पैसों का लेन देन हो, दस्तावेज सुरक्षित रखने हो, टिकट बुकिंग करवानी हो, यहाँ तक कि खाना ऑर्डर करना हो, ये सब कुछ आज डिजिटल हो गया है। आधार कार्ड, आज आधार कार्ड के माध्यम से लोगों को बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी आधारित पहचान मिल रही है। ये पहचान आपकी हमेशा रहती है और सबसे खास बात, ये ऑनलाइन और प्रामाणिक है। कॉमन सर्विस सेंटर, अब तक लगभग 3,73,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटरों में ग्राहक को वोटर आईडी, आधार, सभी तरह के प्रमाण पत्र बनवाने, रेलवे टिकट जैसी कई तरह की सर्विस मुहैया करवाई जाती है। ये एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करते हैं। डिजिटल लॉकर, आज हमें अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं होती। हम किसी भी जगह हो वहाँ ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर के आज 5,70,00,000 रजिस्टर्ड यूजर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज डिजिटल इंडिया बहुत से विचारों को एक बनाकर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by digital learning. I dream of a digital India where quality healthcare collaborates right up to the remotest region powered by e-healthcare. I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global market.